हम्म, चलो जी। लिखो जी, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये लिखते हैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये टॉपिक करने के लिए एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलो, तो लिखते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ठीक है। ऑन ऑन 1 अगस्त 2023 ए डाइड। ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वर ₹5 लाख। ना, 5,20,000 लिखते थे। 5,20,000। ठीक है। फॉर्म एग्रीड टू पे हिज एग्जीक्यूटर ₹20,000 immediately and balance in 5 equal 5 equal half yearly installments with interest at the rate 12% per annum। और नीचे बोल दिया प्रिपेयर हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनल सेटलमेंट। ठीक है जी। ये टॉपिक परेशान करता है आपको कि बीच में डेथ होगी और हाफ ईयरली पेमेंट है और इंटरेस्ट भी है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। फॉर्मेट बना लो अकाउंट का। विद डेट का कॉलम भी बनेगा। ऊपर लिखेंगे एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी। तो डेट आ गया। इधर नहीं, एक्सेल में बनाएंगे। चलो, एक्सेल में बनाएंगे, उसमें सही बनेगा। हाँ जी। तो ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया, और इधर भी डेट हो गया, पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट हो गया जी। ठीक है जी। और पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है जी। ये बन गया जी फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
अरे रुक जा भाई। हाँ, चलो जी ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले फर्स्ट डेट क्या लिखनी है बोलो। रिद्धिमान लेट आए हो, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन फटाफट या तो कॉपी कर लो या क्या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, गुड। चलो जी। तो सबसे पहले डेट कौन सी लिखनी है बता दो मेरे को, और कहाँ लिखनी है। मनप्रीत आप बताओ, मनप्रीत कौन सी डेट लिखनी है और कहाँ लिखनी है। मनप्रीत बोलो। सर यहाँ पर हमने 1 अगस्त। कहाँ पे, कौन सी साइड में। सर डेबिट। डेबिट में क्यों लिखनी है। सर फिर क्रेडिट में लिखनी है। है, क्रेडिट में लिखनी होती है, जो उसका बैलेंस होता है वो क्रेडिट में लिखना होता है। ठीक है। कि वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट से जो बैलेंस आता है उसका, वो यहाँ पे एग्जीक्यूटर के क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है, डेट थी 1 अगस्त की, तो यहाँ लिखेंगे 1/8/23, और यहाँ लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और अमाउंट लिखेंगे 5,20,000। ठीक है। चलो जी। अब कह रहा था कि 20,000 इमीडिएटली पे करनी है, तो सेम डेट लिख दो 1/8/23। अब नहीं बताओ पर्टिकुलर में क्या लिखना है पेमेंट करने के लिए। अवनी। सर टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, और 20,000 रुपये हमने इसको एकदम से पे कर दिए। अब इसका बैलेंस है कितना। 5 लाख का बैलेंस है। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। हमें पता लग गया कि 20,000 इसको पे करने के बाद बैलेंस है जी 5 लाख का। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इंस्टॉलमेंट मेरी बन गई, 1-1 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट बन गई। यहां तक कोई दिक्कत। और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि हाफ ईयरली पेमेंट करनी है, मतलब हर 6 महीने बाद। तो मेरे को कौन बताएगा कि पहली पेमेंट, आदित्य भार्गव, पहली पेमेंट कब करनी है। आदित्य भार्गव। बोलो जी, पहली पेमेंट करनी है कब करनी है। आदित्य भार्गव, सुन रहे हो या नहीं। नहीं सुन रहे। अभी ना बताओ पहली पेमेंट कब करनी है। और अक्टूबर कौन सी अक्टूबर। फर्स्ट। चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगस्त में वो मर गया। अगस्त में मरा बेटा। आपको अप्रैल से काउंट नहीं करने। अप्रैल से काउंट थोड़ी करने हैं, वो मरा जिस दिन है उसके बाद से 6 महीने देखने हैं। तो बताओ कब कब पे करने हैं। 1 फेब। 1 फेब। चेक कर लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बिल्कुल सही। 1 फेब को 6 महीने पूरे हो गए। तो पहली बारी मैं पेमेंट करूंगा 1/2/24 को, पहली बारी पेमेंट करूंगा। अब दूसरी बारी पेमेंट कब होएगी। बोलो। कोई भी बच्चा बोल दो, चलो कोई भी बच्चा बोल दो। सेकंड पेमेंट कब होएगी। और अगस्त में कौन सी अगस्त। फर्स्ट। नहीं, वो 1 अगस्त नहीं आएगी। वो 31 जुलाई आएगी, एक दिन पहले। 31/7/24 को इसकी सेकंड पेमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह फिर आगे चलता जाएगा। थर्ड पेमेंट आएगी 1/2/25, और फिर उसके बाद आ जाएगा 31/7/25। ऐसे सारी पेमेंट चलती रहेगी।
अपने को टोटल 5 करनी है, तो पांचों की डेट लिख लेते हैं पहले। और पांचवी पेमेंट आ जाएगी 1/2/26। ठीक है जी। तो 5 डेट मैंने लिख ली, मेरे को पता लग गया इन 5 डेट में मेरे को इसका पूरा 5 लाख रुपए पूरे करने हैं। अब सुनते जाओ। तो 1/2/24 को मेरे को पहली पेमेंट करनी है। यहाँ पे आ जाओ। 1/2/24। ब्याज भी लगाना है, टू इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब ब्याज लगाना है मेरे को, जो इसकी अमाउंट पेंडिंग थी, 5 लाख रुपए अमाउंट इसकी आउटस्टैंडिंग थी, इसके ऊपर ब्याज लगाना है। तो 5 लाख का 12% और 6 महीने। 5 लाख 12% 6 महीने, बता दो कितना हुआ। 30। 6×5 = 30, बिल्कुल सही। तो 30,000 रुपए का ब्याज आ गया। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेना। अब मेरे को बता दो, अभिनव भार्गव तो पहले ही नहीं बोल रहा था। जसलीन, पेमेंट कितनी करनी है? जसलीन, बोलो। सर पेमेंट का कितनी करनी है उसको, कितना पे करना है? फर्स्ट फेब को उसको कितना पे प्लस करना है? 20। कितना? आवाज नहीं क्लियर आई, दोबारा बोलो। सर 5,30,000। नहीं, पूरे थोड़ी देने हैं। पूरे 5 लाख थोड़ी देने हैं। हमने इंस्टॉलमेंट बनाई थी ना यहाँ पे। 1 लाख की इंस्टॉलमेंट नहीं हाँ बनाई? हाँ। तो कितने देने हैं? बोलो। सर फिर हमने 4,30,000 देने हैं। नहीं, 4/30 क्यों देने हैं यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? जब हमने 1 लाख की इंस्टॉलमेंट बना दी तो 4/30 क्यों देने हैं भाई? इंस्टॉलमेंट का मतलब नहीं समझते? सर 1,30,000। हाँ जी, हाँ जी, 130 पे करने हैं उसको, 130 पे करने हैं। सर ये कैसे? अरे, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट नहीं बनाई? हाँ यहाँ जी। पे देखो। और 30,000 ब्याज। अच्छा, ठीक है। मतलब ये जो 5 लाख मेरी मेन अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी, इसके मैंने 5 टुकड़े कर दिए। तो हर बार 1-1 लाख ये प्लस ब्याज जोड़ते जाओ। ठीक है सर। हाँ, तो 1,30,000 पे करने हैं, कर दिए मैंने पे। और यहाँ टू बैंक लिख दो। चलो जी, पे कर दिया। अब इसको बैलेंस करें। हाँ जी, बोलो, इसको बैलेंस करें। फिर क्यों नहीं बोलते हो? कोई तो यस नो कुछ तो बोलो। मैं कह यस रहा हूँ सर। बैलेंस करें। करें बैलेंस। यस सर। दिव्यांशु, बैलेंस करें इसको। हाँ सर जी। कुछ तो गड़बड़ है, तभी आप बैलेंस नहीं कर अभी रहे। आप बार बार बैलेंस पे जोर दे रहे हो। तो बैलेंस नहीं करना बेटा, बैलेंस नहीं करना। क्योंकि अकाउंट्स का बैलेंस कब होता है? बताओ, डेट बताओ, कौन सी डेट को? 31 31 कौन सी? मार्च। तो 31 मार्च आ गई क्या? हम्म, नहीं आई ना? तो अभी आपको बैलेंस नहीं करना। मतलब फर्स्ट फेब को बैलेंस नहीं करना। अभी तो फर्स्ट फेब को हमने पे करा था। अभी बैलेंस नहीं करना। बैलेंस करना है 31 मार्च को। और फर्स्ट फेब और 31 मार्च के बीच में कितने महीने होते हैं? बोलो। 2 months। 2 महीने होते हैं। तो अब ध्यान से सुन लो, कहानी कहाँ गड़बड़ है। कि मैंने फर्स्ट फेब को तो उसको ब्याज भी दे दिया, 6 महीने का। और टू प्रिंसिपल अमाउंट मंथ है। हाँ हाँ हाँ, सही है। अब सुनो। तो फर्स्ट फेब को मैंने 6 महीने का ब्याज भी दे दिया, और पहली इंस्टॉलमेंट भी दे दी। अब ये बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद मेरे पास बैलेंस कितना है? हमें फाइंड नहीं करना, बैलेंस फाइंड नहीं करना। वैसे बता दो कि बैलेंस बच कितना गया। 4 lakh। 4 लाख का बैलेंस बैलेंस बच गया। लेकिन मैं बैलेंस लिखूंगा नहीं यहाँ। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि 31 मार्च नहीं आई। तो 1 लाख जब मैंने इस डेट को पे कर दिया, जब मैंने इस डेट को 1 लाख पे कर दिया, तो यहां पे करने के बाद मेरे पास बैलेंस बच गया 4 लाख। वो बैलेंस बचा कब का? फर्स्ट फेब का। लेकिन साल तो खत्म होता है 31 मार्च को।
तो 1 फेब और 31 मार्च के बीच में 2 महीने होते हैं। तो इस 2 महीने का मेरे को, इस 2 महीने क्या पेमेंट करनी है कोई? नहीं करनी, क्योंकि पेमेंट की डेट तो हमने डिसाइड कर ली। अगली पेमेंट तो इस डेट को आएगी। तो 31 मार्च तक तो कुछ पे करना ही नहीं है। तो ये जो 2 महीने हैं कुछ भी पे नहीं करना। तो इसका मतलब 2 महीने का ब्याज तो आउटस्टैंडिंग दिखाना है। समझ में आई मेरी बात? 2 महीने का ब्याज तो आउटस्टैंडिंग दिखाना है। तो लिखो यहाँ 31/3/24। और ये दोबारा बताना जरा, जो भी बताया। देखो, हमने क्या किया, एक 1 फेब को उसको ब्याज दे दिया 30,000 रुपए का, और इंस्टॉलमेंट भी दे दी 1 लाख की, टोटल 31 दे दिया। हमें यह भी पता लग गया कि 1 फेब को पे करने के बाद 4 लाख रुपए बकाया है। चलो जी, 1 फेब गई, फेब पूरी गई, मार्च आ गई, मार्च भी पूरी गई, 31 मार्च आ गई। अब अकाउंटेंट बोलता है सर ईयर एंड आ गया, अकाउंट्स क्लोज कर दूं? मैं कह रहा हूं कर दो भाई। वो कह रहा है सर हमने इसकी पेमेंट तो 1 फेब को करी थी, ये 2 महीने का क्या करना है? पे तो किया नहीं, इन 2 महीने में कुछ पे तो किया नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग तो बनता है ना 2 महीने का, बनता है या नहीं? हाँ जी, बोलो। हाँ। तो 2 महीने का ब्याज आउटस्टैंडिंग बनता है। तो लिखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कर लो। अब ये इसकी अमाउंट नहीं बताऊंगा मैं, कैसे कैलकुलेट करनी वो भी नहीं बताऊंगा, अपने आप करके बता दो। जिसका सही होगा मैं बता दूंगा। करो कैलकुलेट। सर 8,000। मैं देखता हूँ। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, 8,000 रुपए। कैसे किया मैंने अब सारे सुन लो, क्योंकि आंसर आ गया। 4 लाख का 12% लगाओ और 2 महीने लगा दो, क्योंकि 2 महीने चाहिए थे मेरे को। तो 8,000 रुपए का मेरे पास आउटस्टैंडिंग ब्याज आ गया। अब मैं करूंगा इसका, इस अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि 31/3 आ चुकी है। टू बैलेंस CD। अब बिना प्लस माइनस करे इसका बैलेंस कौन बताएगा? बिना प्लस माइनस करे, बोलो। नहीं बता रहे? प्लस माइनस करके तो बता ही दोगे। अब बिना प्लस माइनस करके कैसे बताना है, सुन लो। हमें पता है कि 4 लाख रुपए पेंडिंग पड़े हैं उसके, और 8,000 रुपए आपने ब्याज की और आउटस्टैंडिंग जोड़ दिए। तो 4,08,000 नहीं आ गया क्या? समझ में आई ये बात? अब प्लस माइनस करके देख लो, यही आएगा। 4 लाख पहले पड़े थे, 8,000 रुपए आपने ब्याज के जोड़ दिए। देखो, जोड़ दिए मतलब क्रेडिट साइड में जुड़ता है। इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जुड़ता है और डेबिट साइड में कम होता है। तो बस, तो फिर 4,08,000 आ गया। ठीक है जी, यहाँ टोटल कर लो। ठीक है जी, ये आपका टोटल भी मैच हो गया। और ये आपका टोटल आ गया, ये टोटल भी मैच हो गया। चलो, अब आ जाओ यहाँ पे। 1/4/24। हाँ जी, आदित्य भार्गव, बोलो नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। क्या लिखना है यहाँ पे? आदित्य भार्गव बोलो। सर टू बैलेंस सीडी का अमाउंट 4,08,000। हाँ, लिखूं क्या? ये क्या, यहाँ क्या लिखूं ये तो बताओ। सर बैलेंस पर्टिकुलर। बीडी। हाँ, बाई बैलेंस बिल्कुल सही, तो पहले क्यों नहीं बोले भाई? बाई बैलेंस BD। और अमाउंट आ जाएगी 4,08,000। चलो जी, ये मेरा अगला साल शुरू हो गया। अब नेक्स्ट पेमेंट की डेट देख लो। नेक्स्ट पेमेंट की डेट थी मेरे पास 31/7/24। तो 31/7/24 को मेरे को पे करना है। पे करने के लिए मैं डेबिट में लिखूंगा 31/7/24। ठीक है, वो टू बैंक से मेरे को पे करना है। लेकिन पे करने से पहले मेरे को क्या, उसका ब्याज भी तो फाइंड करना है। चलो जी। सर तो रिटर्न डाउन ब्याज, मेथड पे करना है। नहीं, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन कुछ नहीं होता इसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब देखो, जो ब्याज फाइंड करना है वो कैसे होगा, ध्यान से सुनो यहाँ थोड़ा।
क्योंकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग है वो मेरी ये रही, अभी भी 4 लाख रुपए पेंडिंग है, ये प्रिंसिपल अमाउंट। इसका 12% अगर मैं फंड करता हूं तो 48,000 रुपये आता है, जिसमें से 2 महीने का तो मैं पहले यहां लगा ही चुका। तो अब आगे कितने महीने का लगेगा, कौन बताएगा? कोई भी बच्चा बोल दो, आगे कितने महीने का ब्याज लगेगा? बोलो। 4 महीने का। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने बाद पेमेंट थी, 2 का मैं लगा चुका, अब 4 महीने का लगेगा। एक रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि 1/4 से लेकर 31 तक गिन लो कितने महीने होते हैं, 4 ही होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने होते हैं, तो 4 महीने का ब्याज लगा दो यहाँ पे। 31/7/24 बाई इंटरेस्ट अकाउंट, तो 4 महीने का बन गया, ये बनेगा 4 चौके 16,000 बनेगा क्या? 16 बनेगा क्या? चेक कर लेते हैं। 4 लाख का 12% और 4 महीने, हाँ 16,000 आ गया। ठीक है जी। अब मेरे को यहाँ पेमेंट करनी है। पेमेंट कितनी करनी है कौन बताएगा? रणवीर, पेमेंट कितनी करनी है? रणवीर, नहीं जवाब दोगे तो मैं रिमूव करूंगा। रणवीर बोलो। सर 1,16,000। हाँ 1 लाख, 1,16,000 पेमेंट। चलो, दिव्यांशु बोलो पेमेंट कितनी करनी है? दिव्यांशु, दिव्यांशु बोलो। नहीं बोलना, मैं कर रहा हूं आपको रिमूव। जसलीन आप बोलो कितना पे करना है? सर 1,16,000। अच्छा। तो 1,08,000। अच्छा, मनप्रीत है या गई? गई। रिद्धिमन आप बोलो कितना पे करना है? रिद्धिमन बोलो। अब देखो कितना, मतलब सर कितना लोड ले रहे हैं और बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। अभिनव भार्गव, आदित्य भार्गव सॉरी, या अभिनव अरोड़ा, कोई भी एक। हाँ, अभिनव बोलो कितना पे करना है? पता नहीं सर, 116। 116। आदित्य भार्गव लास्ट और बोल दो, 116 या 1/8? सर 1,08,000। दोनों आंसर गलत है, 1,24,000 पे करना है। क्यों पे करना है? 6 महीने का ब्याज नहीं देना पूरा, 2 का ये है और 4 का ये है, 6 महीने का ब्याज नहीं देना क्या? वो 2 महीने का हमने जो आउटस्टैंडिंग दिखाया था वो पे कर दिया था क्या? नहीं किया था ना, वो भी तो पे करना बाकी है। तो 2 का वो, 4 का ये, और वैसे भी तुम्हें पता है पेमेंट 6 महीने बाद होती है, तो पूरा 6 महीने का ब्याज आपको पे करना है। 8 वो 16 ये 24, तो 1,24,000 पे करने हैं। आगे समझ में बात? बोलो। ठीक है, यस सर। तो अब कर दे बैलेंस, क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं, तो बैलेंस कर दें। अब नहीं बोलो बैलेंस करें? नहीं सर। नहीं करना। तो क्या करना है जब बैलेंस नहीं करना, तो क्या करना है? बोलो फटाफट बोलो। इसको फिर कैरी डाउन करेंगे नीचे दूसरे ईयर में। नहीं 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 नहीं, इसका वो करेंगे ना। अब हमने पेमेंट करी थी 31/7 को, साल खत्म होता है 31/3 को, तो गिन लो कितने महीने हैं, आउटस्टैंडिंग करो। नहीं सॉरी 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 सॉरी, नेक्स्ट पेमेंट कब करनी है? हाँ नेक्स्ट पेमेंट हमें करनी है 1/2/25 को। वो तो इसी साल आएगा, 1/2/25 तो इसी साल आएगा या नहीं? इसी साल आएगा यस एक दो सर। पच्चीस हाँ इसी साल आएगा। तो लगाओ ब्याज 6 महीने का, 6 महीने का। अब आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, अब तो 6 महीने पूरे मेरे इसी इसी साल में कवर हो गए। और अब जो ब्याज लगेगा वो 3 लाख पे लगेगा,
क्योंकि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मेरा 3 लाख है। 3 लाख का 12% आ गया 36 हजार। ये 36 हजार ब्याज लग गया। अब पेमेंट होएगी मेरी 1 फरवरी को टू बैंक अकाउंट। सर 3 लाख कहाँ से आया? क्योंकि मैं 2 बारी पे कर चुका 1-1 लाख रुपया। ठीक एक मैंने यहाँ पे किया था, एक यहाँ पे किया था, और एक मैंने यहाँ पे किया था। 1-1 लाख रुपया 2 बारी पे कर चुका, तो 3 बच गया। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे करूंगा 136। 1 लाख वो और 36 हजार ब्याज। अब फिर वही बात कि 1 फरवरी को मैंने पे कर दिया, तो 2 महीने बच गए। 2 महीने का करो आउटस्टैंडिंग। 31/3, अब अपने आप मेरे को आउटस्टैंडिंग की अमाउंट बता दो। 31/3/25 को आउटस्टैंडिंग कितना होगा? बाई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, बताओ कौन बताएगा? हम्म, बोल दो। 6,000। 6 हजार गलत है। अमाउंट क्या लिया आपने? 3 लाख। नहीं, 3 लाख क्यों? 3 लाख क्यों ले ली? यहाँ पे हमने 1 लाख और नहीं पे कर दिए? हम्म। तो अब अमाउंट आपकी 2 लाख बच गई। 2 लाख पे 12%, 2 महीने। 4,000। 2 लाख पे 12%, 2 महीने। 4,000। नहीं, अभी भी गलत है। 2 लाख पे 12% और 2 महीने। हाँ, 4,000, हाँ सही सही। हाँ, 4,000 आ रहा है। तो 4,000 मेरा आउटस्टैंडिंग आ गया। अब मैं इसको बैलेंस करूंगा, और बैलेंस बता दो बिना प्लस माइनस किए। बताओ। क्योंकि 2 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, और 4 हजार का ये ब्याज बाकी है। तो 204 मेरा इसका बैलेंस आ गया। ठीक है जी। तो टू बैलेंस सीडी मेरा 204 आ गया। जोड़ कर लो। चेक करो, देखो सही है क्या जोड़? बिल्कुल सही यस सर। है ना? चलो, अब आ जाओ यहाँ पे। 1/4/25 बाई बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी में 204 लिख दो। 204। चलो जी, बैलेंस बीडी आ गया। अब पेमेंट जानी है मेरी 31/7 को। 31/7/25 को पेमेंट जानी है, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को ब्याज लगाना है। ठीक है, 6 महीने का ब्याज लगा दो। 2 लाख पे 2 लाख मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। 6 महीने का ब्याज लगा दो 12%, तो 12 हजार आ गया। अब पेमेंट बता दो कितनी करनी है? 31/7/25 को कितनी पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट? चलो, बोलो कोई भी बच्चा, कितना पे करना है? बोलो। 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट, 12 हजार ये ब्याज, और 4 हजार ये ब्याज। बस, 1,16,000। हाँ, 1,16,000 पे करने होंगे। ठीक है, 1,16,000 आ गया। अब इसके बाद मेरी नेक्स्ट पेमेंट डेट आएगी 1 फेब की। तो आ जाओ। 1 फेब 26 आखिरी डेट है ये पेमेंट की, चेक कर लो। ये 1 फेब पे आ गया मैं। ब्याज लगाओ यहाँ पे बाई इंटरेस्ट। अब मेरा लास्ट 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो 1 लाख का 12% और 6 महीने, 6 हजार। ठीक है, और बस यहाँ पेमेंट करूंगा मैं। 1/2/26 को पे करूंगा टू बैंक अकाउंट। कितना? 106।
बस खत्म होगी कहानी, हो गया बराबर। चेक कर लेंगे, ये बराबर आएगा, बन गया अकाउंट। अब कहीं भी डाउट है किसी को भी तो मेरे को बता दो, कहीं पे भी किसी को डाउट है, देखो बराबर आ गया ये। ओके है। सर जो क्वेश्चंस अलग अलग, जैसे ये हाफ ईयरली था और कई तो मतलब ऐसे मिड मिड में भी नहीं होते, मतलब एंड में 4 महीने हो गए, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। समझ नहीं आया मेरे को कौन से, या तो मेरे को जैसे इसमें भेजना। हाफ ईयरली था ना, तो हाँ कई हाँ। डेट्स पे, कई में अक्टूबर में होता है, कई में मतलब अलग अलग डेट्स दी होती हैं वो। मतलब डेथ की डेट। हाँ जी। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर उसमें हाफ ईयर लिया तो उसके बाद से 6 महीने जोड़ लो, एनुअल है तो वहां से पूरा साल ले लो। सर हाफ ईयरली के अलावा कोई इसमें कोई टाइप आती है क्वार्टरली 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 ऐसे? क्वार्टरली आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 3 3 महीने बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो बस यही था आज के लिए, बाकी कल देखते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।